को भी सलाम, आपकी जुर्रत को भी सलाम, आपकी हिम्मत को भी सलाम कि आप भी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और अपने जो फ़राइज़ हैं उन्हें बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। हिम्मत और बहादुरी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से हमें अपडेट कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल तो हमने आप लोगों को बता दी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। वो इस तरह कि जहाँ से भी जो है वो भारतीय फ़ौज कोई छोटी सी शरारत की जो जसारत करती है, वहाँ पर ऐसा जवाब दिया जाता है कि उनके जो फ़ौजी हैं वो अपनी जो चेक पोस्टें हैं वो छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि फुटेजेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं भारतीय तबाही की, जो उनकी नाकामी की, जो उनकी ज़िल्लत की दास्तान है, कि हम उन्हें अगर दिखाना शुरू भी करते हैं तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक या उनका ड्रोन हो या उनकी कोई इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर हो, अगली फुटेज हम दिखाते हैं तो उसमें एक और ज़िल्लत है मोदी सरकार के लिए। हर जो अगला फ्रेम है वो एक नई ज़िल्लत लेकर आ रहा है। ये लीजिए, ये भी मोदी की ज़िल्लत पड़ी है। इतनी ज़िल्लत, इतनी ज़िल्लत, इतनी ज़िल्लत के अब उसे छान बुरा बना दिया गया है। कचरा जो है अपना मोदी उसको समेटते हुए मोदी ये ज़रूर सोच रहा होगा कि जो आज का सूरज है ज़रा ताख़ीर से निकले, ज़रा वक्त ले ले, क्योंकि रात के अंधेरे में अपनी जो उसने हमला करने की कोशिश की, अब शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए भी, अपनी आवाम से, अपनी जो मीडिया है उनसे छुपाने के लिए भी, ताकि उसको जितना वक्त मिल जाए ये जो खफगी है उसको वो मिटा सके। लेकिन सूरज तो अपने वक्त पर निकलेगा और सूरज तुलू हो चुका है। 1 बजे से लेकर अब 6 बजने को आ गए। ये 6 घंटे मोदी नहीं याद रख सकेंगे, और अगर उन्होंने याद रखने की कोशिश की तो फिर वो क्या क्या याद रख सकेंगे। किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में सोचा, कितने दिनों का अपने तौर पर होमवर्क किया, और फिर उसके बाद में ये सब कुछ हो गया। वीडियोस पर वीडियोस हमारे पास हैं, और इस सब के साथ साथ चेक पोस्टें जो भारत की हैं वो खाली हैं, वो तबाह हैं, वहां पे फौजी नहीं है, वो भाग खड़े हुए हैं। इस सब के साथ साथ पाकिस्तान को जब इन्होंने निशाना बनाया है तो इन्होंने पाकिस्तान की आबादी पर इन्होंने हमला किया है, पाकिस्तान के सिविलियन के ऊपर इन्होंने हमला किया है, और पाकिस्तान ने उसी का जवाब दिया है। इससे पहले तक मामलात बयानात तक थे, लेकिन अब मामला है पाकिस्तान पर हमले का, अब मामला है पाकिस्तान की हिफाजत का, अब मामला है पाकिस्तान की सलमियत का। अब बताएगा पाकिस्तान, अब बता रहा है पाकिस्तान। भारत की एक और चेक पोस्ट भी तबाह हुई, ये भी हमने आपको दिखाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय छतरी पोस्ट तबाह कर दी गई, इसके मनाजिर भी सामने आए। पाक फौज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, भला कैसे कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है भारत अब क्या कर रहा है। भारत ताजा राबिते कर रहा है, किसी तरह से पाकिस्तान का गुस्सा ठंडा कर दो, पाकिस्तान को शांत कर दो। या शांति तो भारत ने फैलाई है, अब भारत को भुगतना पड़ेगा, अब मोदी को और उनके मीडिया गोदी को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का भारत को यह मुंह तोड़ जवाब है। 5 तैयारे मार गिराए पाकिस्तान ने, 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30, इसको तबाह कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। एक तैयारा भटिंडा में, दूसरा अखनूर में, तीसरा एवंतीपुरा में तबाह किया गया। पाक फजाइया ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन भी मार गिराया। हमने आपको इसका मंजर भी दिखाया, या फिर यूं कहिए कि वो सारे का सारा कचरा दिखाया, सारा कबाड़ आपको दिखाया। क्या टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान ने मार गिराया। देखिए तो सही क्या क्या हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। तबाह होने वाले भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर की जरा तफसील भी जानिए और इसके मनाजिर भी देखिए। भारतीय फौज का 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 9 डिवीजन, 15 कोर के जेरे कमान है। ऐसी इनकी कमान है, ऐसा इनका डिवीजन है, ऐसी इनकी इन्फेंट्री है। भारतीय जारहियत का पूरा हिसाब लिया जाएगा, यह पाकिस्तान का इरादा है, यह पाकिस्तान का मौकिफ है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और वो देते रहेंगे। बावलपुर का एक मरतबा फिर से रुख करते हैं, ताज़ा सूरत हाल क्या है, शहरियों का जोशो जज्बा कैसा है। एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा यहाँ पर कैसा जोशो जज्बा है। भारत के अभी तक 5 तैयारे गिरे हैं, मैं कहा आपसे बात कर लेते हैं, अब छठे की भी खबर जल्द आ जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी हमें भी। और जहां तक बात है जोश की, जज्बे की, तो पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तानी बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं। ये बता रहे हैं लोग यहाँ पर कि वो पाक फौज के साथ हैं। उनका जज्बा जवान है, जोश वलवला पाक फौज के साथ है, पाक फौज के लिए सिपह सलार के साथ है।
और शायद यही जो जज्बा है पाकिस्तानियों का, हर महाज पर उनको फतह दिलाता है। इनसे बात भी करते हैं, क्या जज्बा है पाकिस्तानियों का इस वक्त? इंशाल्लाह हम सब मुसलमान इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह हम मोदी के साथ इंशाल्लाह ऐसा ही सलूक करेंगे जो वो हमारे मुसलमानों के साथ सलूक कर रहा है। हमारे गरीब बच्चों, मुसलमान बच्चों के साथ, जो निहत्ते गरीब और मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ने वालों बच्चों के साथ रात के अंधेरे के अंदर सोए हुए बच्चों के ऊपर उसने हमला किया है। जैसे गीदड़ छुप के रात को आता है चोरी करने के लिए, उसने भी गीदड़ की तरह छुप कर हमला किया है। अगर उसमें ताकत है तो हमारे सामने आके लड़े। यकीनन छुप कर वार करने की भारत की जो आदत है, रिवायत है, उसने उसी को छुप कर वार करना, अंधेरे में वार करना, कमजोरों पर वार करना, खवातीन और बच्चों को अपना निशाना बनाना। हमेशा की तरह इस दफा भी भारत सरकार ने यही जो पैतरा अपनाया और कमजोरों पर वार किया। लेकिन जब पाक फौज के जवानों ने उनका जवाब दिया तो उनके दांत भी खट्टे हुए, उनको मुंह की भी खानी पड़ी और उनको अपना मुंह भी काला करवाना पड़ा और पूरी दुनिया में उनकी जगहसाई भी हुई। ये जज्बा एक आम पाकिस्तानी का, एक आम शहरी का, ये जोश, ये छोटे बच्चे, ये लोग, ये बुजुर्ग, ये रात से यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर पाक फौज के लिए जो है वो अपना यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ उनसे इजहार यकजहती करने के लिए उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, शाना बशाना यहाँ पर। और जिससे भी हम बात करते हैं, जिस भी शख्स से हम बात करते हैं, वो एक बात करता है और वो ये कि हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हमारे खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क के लिए, इस फौज के लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐसा बुजुर्ग भी हैं आपके अक़ब में और छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि उनका ये अज़्म है। आप हमारे साथ ही रहिए। हम जरा दिफाई तज्जियाकार हमको ज्वाइन कर चुकी मारिया सुल्तान साहिबा, आपसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रही हैं। 1 बजे से लेकर अब तक की खबरें, भारत का रवैया, आप कैसे देखती हैं सारे के सारे मामले को? इस वक्त जो है सख्त जो है कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे थे कि पाकिस्तान इतनी तेजी से उनकी जारहाना कार्रवाई का जो है रद्द अमल देगा। उन्होंने रात की तारीखी के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को, नाहक शहरियों को जो है निशाना बनाया है। पाकिस्तान अभी तक उनके 5 जहाज गिरा चुका है, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है हिट हो चुके हैं, उनकी एमुनेशन डंप जो है वो उड़ चुका है, उनके 12 से ज़ायद UAVs अटैक में आ चुके हैं और इसके अलावा जो है उनकी मुख्तलिफ पोस्टों से भी आवाज़ें आ रही हैं और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि वहाँ जो है शहरी जो हैं अपनी चीज़ें छोड़ के भाग रहे हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह है कि पाकिस्तान हर हालत में इस तमाम जहराना कार्रवाई का जवाब भी देगा और जवाब देने के लिए तैयार है। और ये मामला कैसे देखती हैं आप कि अब जो ये राबिते हो रहे हैं ताज़ा तरीन, मोदी सरकार ने राबिते शुरू कर दिए हैं बड़ी अक़वाम के साथ में और बड़े इदारों के साथ में, आप इसको कैसे देखती हैं? ये पसपाई से पहले पसपाई वाली बात है? देखिए, अभी इन रवाबत का क्या फ़ायदा? उन रवाबत का तो फ़ायदा सिर्फ उस वक्त होता कि जिस वक्त ये काम करने से पहले ये सोचते हैं। हमारे शहरियों को नाहक इन्होंने कत्ल किया, अपने 4-5 जहाज जो है गिरा चुके हैं और इन्होंने ये कत्ल किधर किए हैं? ये सिर्फ इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं किए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की खुली सरहदी खिलाफ वर्जी की है। अहमद शाह भावलपुर, अहमद शाह शर्किया और जो है मरीद के जो है लाहौर के पास है। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खुली ऐलान जंग करते हैं और पाकिस्तान की रद्द अमल के लिए तैयार नहीं है। ये जो 5 जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं, ये क्या कर रहे थे? ये पाकिस्तान की सरहद को के अंदर आके अटैक करने के लिए आ रहे थे ना। और अगर आप इनकी दफा को इनको न्यूट्रलाइज ना करते तो क्या होता? इस वक्त वो पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तान अब के रद्द अमल और पाकिस्तान का जो मोमेंटम है वापस उनको टारगेट एंगेजमेंट का उसको रोकें। लेकिन पाकिस्तान ये सिर्फ उसी वक्त करेगा जब उनको ये बात समझ आ जाए कि पाकिस्तान किसी सूरत किसी मुल्क को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो अपनी सियासी मफादात के लिए हमारे शहरियों को नाहक कत्ल करें। ठीक है, भारत ने अपने 2 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया है मारी साहिबा, जबकि उनके 5 तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए हैं पाकिस्तान ने, और भारत ने भी 2 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ किया। अभी बहुत सारे और एतराफ़, जब दिन चढ़ेगा रोशनी और फैलेगी तो और बहुत सारे एतराफ़ करेगा भारत।
देखिए, वो जमाना नहीं है कि आप झूठ बोल सकें दुनिया के साथ। दुनिया की जो है ऑब्जर्वेशन, दुनिया की तमाम नजरें जो है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई हैं, इसलिए जो कुछ होगा वो दुनिया के सामने होगा। और सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया नहीं है कि वो लोगों के आखिर झूठ बोले और झूठ की बुनियाद के ऊपर आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर दें। अब जाहिर सी बात है कि इसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है, और ये जो जवाब है ये कोई छोटा जवाब नहीं है। ये ऐसी चीजें नहीं है जिसका कोई आप जवाब ना दे सके। आप कल क्या जवाब देंगे कि हमने शहरियों को कत्ल किया, अपने जहाज करवा दिए? और ये भी फरमाइएगा, पहले वो 2 का कह रहे थे, अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि 3 के बारे में भी कह रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खबरें आ रही हैं कि उन्होंने 5 तैयारे जो है इनके मार गिराए, और साथ में ये भी है कि शायद 6ठे के बारे में भी कोई खबर है। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस टाइमलाइन को कैसे देखती हैं? पहलगाम का आगाज होना, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारत की कोशिशें करना, और फिर उसके बाद में पै दर पै उनको छोटी छोटी नाकामियां मिलती रही, और आज ये दिन आया। मोदी के पास में संभलने के कुछ मौके तो रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको अवेल नहीं किया। देखिए, उनका ख्याल यही था कि शायद जो कुछ करेंगे उन जवाब से कुछ कोई रद्द अमल नहीं होगा। उनका ख्याल यही था कि पाकिस्तान की तरफ ये काम करते रहेंगे और अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान सह जाएगा। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्यों सहेगा? पाकिस्तान ये तमाम चीजें किस लिए ठहरेगा? क्या आपने इस दिन के लिए जो है एक इस तरह का तासुर दिया कि आप एक पुरअमन मुल्क है कि आपके शहरियों को नाहक कत्ल किया जाए किसी मुल्क के सियासी मफादात के लिए? तो पाकिस्तान जवाब देगा, और जो जवाब है वो कोई कम नहीं है। बिल्कुल। ये मिस कैलकुलेशन की क्या वजह आपके नज़दीक, आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या हो सकती है? क्योंकि ये LOC की सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन अब डिफरेंट हो चुकी है। मुरीद के लाहौर के बिल्कुल पास है, भावलपुर में जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया, इस मिस कैलकुलेशन की वजह क्या समझ सकती हैं आप? क्योंकि उसको पता था कि ये इसका जवाब बड़ा सीरियस आएगा। नहीं, उनका ख्याल था कि उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशंस को टारगेट किया है, तो जैसे वो अपने सिविलियन शहरियों की कोई कीमत, उनकी जान की कीमत नहीं समझते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में उनकी फौज, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस खुद सिविलियंस का नाहक कत्ल करते हैं, तो उनका ख्याल था कि शायद पाकिस्तान भी इन सिविलियन अमवात की जो है मौत को ठहर जाएगा और कोई चीज़ नहीं समझेगा। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि आप इस किस्म की बात की इजाज़त दें। पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी अहम है, और उसके लिए ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम इस किस्म की जो जुल्म को सह जाते हैं उसका कोई जवाब ना देते। तो ये उनकी मिसकैलकुलेशन थी कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सिविलियन टारगेट्स उठाए थे, आपकी मसाजिद पे, आपके शहरियों पे, आपकी औरतों और बच्चों पे अटैक किया था। तो आपके क्या ख्याल से क्या जवाब आना चाहिए था? आपने उनकी मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया, आपने उनके सबसे बड़े, उनकी जो जेट फ्लाइट थी, उनकी जहाज़ों की SU-30 से लेके राफेल से लेके MiG-29, ये आपने सारे नीचे गिराए। उनकी UAVs, जिनका ख्याल था जिसकी बेसिस पे जाएंगे। इस वक्त आपके पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फाल हो चुका है, जो NRTC की तरफ से है। तो इसका मतलब है कि आप जो अहम शहर हैं आप उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई इनकमिंग मिसाइल, कोई इन किस्म की जो चीज़ है आप उसका ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि आप उसको मिड एयर डिस्ट्रॉय भी कर सकेंगे। और ये भी फरमाइएगा, न्यूक्लियर पावर है जिस मुल्क के पास, उसने ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस ताज़ा वाक़े, इस हमले के बाद आप खित्ते पर इस सब का क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं, भारत को लेकर भी और पाकिस्तान को लेकर भी? देखिए, जो खित्ते पे असर पड़ेगा वो तो हम सबके सामने है। खित्ता ये बात समझ चुका है कि जंग अगर किसी भी आप मुल्क के ऊपर खास तौर पर एक एटमी ताकत पर डालने की कोशिश करेंगे तो उस पर रद्द अमल के लिए भी तैयार है, और रद्द अमल जो है हम सबके सामने है। सिफारती हिकमत अमली के बारे में खतरात नहीं चले हैं। जी, सिफारती हिकमत अमली के बारे में कैसे, क्या कहती हैं? देखिए, सिफारती हिकमत अमली में इस वक्त हिंदुस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि जंग को रोक सके, लेकिन जंग रोकने के लिए उनको अपने जहाज़ों को और अपनी हिकमत अमली को असर देखना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि हम उनको किसी सूरत जो है एक ऐसी सूरत पे जंग रोकने देंगे कि जहां वो ये सियासी बर्तरी या अस्करी बर्तरी या इस किस्म का कोई भी तासुर दे सकें। हमारे शहरियों को नाहक कत्ल करना अगर उनके लिए एक सियासी बर्तरी है तो वो जाके अपने लोगों से झूठ बोले, लेकिन बैनुल-अक़वामी अस्करी मैदान के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाएगा लेकिन पाकिस्तान मुख्तलिफ टारगेट्स को भी इंगेज करेगा। इस वक्त आपकी फोर्सेज जो है फुल अटैक फॉर्मेशन के अंदर है, आपकी लैंड फोर्सेज भी और आपकी सी फोर्सेज भी और आपकी मिलिट्री फोर्सेज। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग, इस वक्त हम हालत जंग में हैं। मैं चाहती हूं कि आप इसके ऊपर भी कमेंट करें, पहलगाम वाक़े से लेकर इस हमले के होने से पहले तक का मामला। आप सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कारकर्दगी को कैसे देखती हैं, सिफारती राबितों को कैसा देखती हैं आप? पाकिस्तान ने सच सबके सामने रख दिया था, पहुंचा दिया था। देखिए, बहुत बड़ी आपने कामयाबी हासिल की। अगर आपको याद हो कि पुलवामा के ऊपर हिंदुस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपके खिलाफ रेजोल्यूशन निकाल दी जो तमाम झूठ पर मुबैनी थी।
उसके अलावा आपके ऊपर फैटफ से प्रेशर आए, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनका झूठ जो है उन्होंने एक तरह से उसमें वो अपनी सफारती तंदही की वजह से एक तरह से बावर कराने में कामयाब हो गया। आप उसका रद्द अमल आया। इस दफा जो है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनका साथ दिया, ना अमेरिका ने उनका साथ दिया, ना चीन ने उनका साथ दिया। और इस वक्त भी तमाम तर जो एफएसएस है वो इसी बात के है कि वो उसके बारे में सोचें। और इससे पहले अब आपने अमेरिका का भी तस्करा किया, इससे पहले की जो स्टेटमेंट्स थी, आज जो कुछ मार्को रूबियो ने कह दिया, या बहुत बड़ी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ गई सामने, आप क्या समझती हैं? किसी भी मौके पर डिस्टेंट तो किया है अमेरिका ने, साथ नहीं दिया है, हामी नहीं भरी है भारत के इस जंगी जुनून की, कम से कम पहलगाम से लेके अब तक में। देखिए कौन इसकी हामी भर सकता है? जो चीज आप इतना झूठ बोल रहे हो, इस झूठ के ऊपर बुनियाद रखी हो। आप मुझे बताएं कि जो शहरी इन्होंने कत्ल किए मुरीद के में, जो इन्होंने शहरी कत्ल किए, वो सारे दहशतगर्द थे? वो कौन लोग थे? आम शहरी थे। औरतें और बच्चे दहशतगर्द थे। 8 साल का बच्चा दहशतगर्द है। देखिए बात यह है कि अगर आप अपने झूठ के लिए आम शहरियों को कत्ल करें और जिनके पास कोई दिफा नहीं है, तो क्या आपकी फौज को उसका जवाब नहीं देना चाहिए? आप उसका जवाब दे रहे हैं और आप उसका जवाब देते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप ये जवाब नहीं देते हैं तब तक आपका दुश्मन आपको कमजोर समझेगा। और हम भी किसी सूरत इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई भी मुल्क अपने सियासी मफादात के लिए हमारे साथ ये काम करे। आज हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो कल क्या समझते हैं कि कोई जवाब उनको नहीं आएगा? उनके जहाज यहाँ क्या करने आए थे? जाहिर सी बात है आपके खिलाफ ये तमाम कार्रवाइयाँ करने आए थे, और जब कार्रवाइयाँ करने आए थे तो पाकिस्तान ने इसका जवाब देना, और पाकिस्तान इसका जवाब दे रहा है। वो अभी मारिया साहबा भी, उमर भी ये बात कर रहे थे, ये ना समझ में आने वाली बात है। ये मिस कैलकुलेशन हो कैसे सकता है? खास तौर पर इनके वो जो फैंटास्टिक टी था, अभिनंदन था, उसके बाद में भी शरारत कर गए, उसके बाद भी जसारत कर गए। ये तो बिल्कुल सियासी हिकमत अमली और दिफाई हिकमत अमली ना होने के बराबर है, सेंसिबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट जाती हुई बात है। देखें बात यह है कि आप अगर याद रखें तो अभी कुछ दिनों पहले इनके 4 राफेल तैयारे हमने वापस भिजवाए, ठीक है, जिनको हमने लॉक कर लिया था। तो इनको अगर थोड़ी सी भी अक्ल होती तो इनको समझ आनी चाहिए थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक तौर पर इनकी बर्तरी रखते हैं। हमारी एयरफोर्स जो है उस जगह पे खड़ी है जहाँ इनका जो जवाब है वो शायद उसके लिए तैयार ना हो। तो इन्होंने सोचा कि शायद हम ये कह रहे हैं और हम कुछ करेंगे नहीं। तो उसका रद्द अमल देखने के लिए आज उन्होंने अपने 5 जहाज गिरवा लिए, और इन 5 जहाजों के गिरने के बाद आपके क्या ख्याल से वो अपनी आवाम को क्या बताएंगे कि वो पाकिस्तान क्या करने आए थे? चाय पीने आए थे? खान के अंदर जो है चाय तो पीने नहीं आए थे ना, मतलब वो पाकिस्तान हमला करने आए थे। अगर पाकिस्तान हमला करने आए थे और पाकिस्तान ने उनको मार कर आया, तो उनको तो बताना चाहिए अपनी आवाम को कि वो क्या कैसे जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इस सतह पे पहुंची है। देखिए ये एक कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान के लिए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स आपके उड़ जाएं, ये कोई छोटी बात है? इसका मतलब अब अभी तक पहले हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के पास चीजें कराई थी, अब हमने उनको उड़ा दिया है। अब इसका मतलब ये है कि 2019 से लेके अभी तक आप कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल। मतलब आपने 2019 और 2025 में थोड़ा सा तो फर्क है ना, ज्यादा नहीं तो इसका मतलब ये कि 2019 से 2025 तक आपने कोई दिफा नहीं लेके आ सके, उसके बावजूद आपने झूठ बोला, उसके बावजूद आपने तमाम कार्रवाइयाँ की। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार यहाँ पर कितना अहम है, और कशीदगी जो है उसे जल्द खात्मे के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? हंगामी तौर के ऊपर इजलास बुलाना चाहिए। अगर इजलास नहीं बुलाते और हिंदुस्तान को बावर नहीं करवाते तो जाहिर है दोनों मुल्कों का नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। और जंग किसी भी सूरत किसी भी मुल्क की जो है हक में नहीं होती है, चाहे पाकिस्तान अपने दिफा के लिए करे या किसी भी चीज़ पे। जाहिर है ये दिफा के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन इस वक्त मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जंग आयद की जा रही है, मसला ये है कि इसका कोई रद्द अमल होना बहुत ज़रूरी है। और बैनुल अक़वामी दुनिया को भी बात समझनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान अभी कोई मिसाइल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। और एक और भी बहुत बड़ा मामला है, जब ये शोर इन्होंने पहलगाम का मचाया, साथ के साथ इन्होंने एक और ढोल भी पीटा, वो आबी जारहियत, हम पानी बंद कर देंगे। हालांकि पानी का बहाव रोकना हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन भारत को ये इल्ज़ाम भी था, मोदी साहब को ये इल्ज़ाम भी था। तो अब बताइए कि ये जो आज की कार्रवाई है पाकिस्तानी फोर्सेस की, आज की कारकर्दगी है, उसके बाद में ये हिम्मत करेंगे पाकिस्तान के पानी को रोकने की बात भी करने की? Remains of this jet are scattered.